ये मेरे मन में इच्छा है, मैं इरादा लेके आई हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तेरे साथ मैं विवाह कर लूँ, तू मेरे साथ विवाह कर ले तो कम से कम तेरे जैसा ज्ञानी पुत्र मुझे मिलेगा। विवेकानंद जी की आंखों में आंसू आ गए। देखो संस्कार बोल रहे हैं। उन्होंने कहा देवी ये गारंटी नहीं है कि विवाह करने के बाद पुत्र होगा ही। इतने लोग विवाह कर लेते हैं, पुत्री भी नहीं होती, ना पुत्र होता है, कुछ होता ही नहीं, निसंतान रह जाते हैं। वो लोग रह जाते हैं कि नहीं रह जाते हैं? विवेकानंद जी ने कहा ये कोई गारंटी नहीं है देवी, विवाह करने के बाद मेरे जैसा पुत्र तुझे मिल जाएगा, लेकिन ये गारंटी है कि मुझे ही तू पुत्र के रूप में स्वीकार कर ले। हो गया। ईमानदारी के साथ बताओ, बोलो ये संस्कार बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? कौन बोल रहा है? ये संस्कार बोल रहा है, भारत के सन्यासी का संस्कार बोल रहा है, ये चरित्र बोल रहा है, चरित्र बोल रहा है। इसलिए बेटी हो चाहे बेटा हो, बोलो हम कहीं भी भेजें, क्या देकर भेजें? संस्कार देकर के भेजें। और संस्कारों की सबसे बड़ी पूंजी यदि है तो रामचरितमानस है। इसलिए एक रामायण देकर के भेजो। बेटी को धन दो, दौलत दो, जमीन जायदाद जो भी देना हो दो, बेटों को दो जमीन जायदाद धन दौलत, लेकिन मैं माता पिता से कहना चाहता हूँ कि एक रामायण जरूर दो कि बेटा इसको पढ़ना, बेटी इसको पढ़ना, इसमें कूट कूट करके संस्कार भरे हुए हैं। अब आजकल तो इतनी बढ़िया सुविधा हो गई है कि मोबाइल में तो पूरे ग्रंथ हैं। बोलो भाई है कि नहीं? आप रामायण निकाल लो, चाहे वाल्मीकि रामायण, चाहे तुलसी कृत रामायण, चाहे कोई भी ग्रंथ निकाल लो, इतनी बढ़िया सुविधा है। लेकिन निकालिए, पढ़िए। दुनिया का प्रपंच नहीं देखना है, बेटा बेटियों को मोबाइल में देखना है तो सदुपयोग करो, इन ग्रंथों को देखो। रामायण को 5 दोहा रामायण, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, भले ही मोबाइल में ही पढ़ो, लेकिन 5 दोहे का नियम बनाओ, प्रतिदिन पढ़ो, प्रतिदिन पढ़ो। और इसके बाद साल भर बाद मुझसे बात करना कि इसका रिजल्ट क्या है, 1 साल बाद बात करना। लेकिन मैं जो कह रहा हूं ये मेरे कथन को स्वीकार करना, क्रियान्वयन करना, फिर इसका फायदा देखते हैं। भगवान राम ने कहा कि मुझे संत की जरूरत है। किसकी जरूरत है? संत की जरूरत है। 3 ताकतों की बात मैं कर रहा था। एक सती, तो भारत में सतियां पाई जाती हैं, ये सबसे बड़ी ताकत है भारत के पास। दूसरा, भारत के जैसा सूरवीर सैनिक आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। भारत जैसा सूरवीर सैनिक, बोलो भाई। अन्य देशों के पास शस्त्र हो सकते हैं, लेकिन उनके शस्त्रों से ज्यादा ताकतवर हमारे देश का अकेला एक सैनिक है। बोलो है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? और सैनिक किसी जाति का नहीं होता है। वीर अब्दुल हमीद को याद करो। बोलो भाई, सैनिक जाति से न बंधे, सैनिक जो है अपनी वीरता को राष्ट्रीयता से जोड़े। सैनिक अपनी वीरता को किससे जोड़े? राष्ट्रीयता से जोड़े। ईमानदारी के साथ बताओ, वीर अब्दुल हमीद ने पेंटन टैंक था, जला दिया था कि नहीं, नष्ट कर किया था कि नहीं किया था? आज भी याद आ रहा है। इसलिए हमारे देश का सैनिक वीर है, लेकिन वो जाति और अपने धर्म से न जुड़े, राष्ट्रीयता से जुड़े। इससे जुड़ना चाहिए, राष्ट्रीयता से जुड़ना चाहिए। राष्ट्र के संस्कार कूट कूट करके भरे होना चाहिए। आज हम महामहिम पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब को याद कर रहे हैं। बोलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कितने बड़े वैज्ञानिक थे। वाजपेयी जी के समय पर पोखरण में उन्होंने कितना बड़ा कार्य किया था भारत के लिए, कितनी बड़ी सामग्री भारत को उपलब्ध कराई थी। ये अब्दुल कलाम साहब भारत के राष्ट्रपति बने, निष्पक्ष उन्होंने भारत के साथ जुड़ करके अपने कार्य को पूरा किया है। बोलो निष्पक्षता पूर्ण कर्तव्य का निर्वहन किया है। किसी धर्म के बंधन में नहीं बने कि हम इस्लामी हैं इसलिए इस्लाम के लिए मरेंगे, उनका भारत के लिए आए हैं, भारत के लिए ही समर्पित हो जाएंगे। ये कलाम साहब को आज मन से याद किया जा रहा है, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब। आइए सुनिए मेरी बात को। सैनिक
सैनिक कहाँ पाए जाते हैं, जल्दी बोलो। शूरवीर सैनिक हर देश में पाए जाते हैं, लेकिन भारत जैसे शूरवीर सैनिक अन्य देशों में नहीं, भारत में। अच्छा एक बात बताएं, साधु संत और देशों में भी मिल जाएंगे तुम, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भारत जैसे साधु संत बोलो मिलेंगे कहीं? भारत जैसे साधु संत नहीं मिल सकते हैं, याद रखना। भारत जैसी सखियां नहीं मिलेंगी, भारत जैसे संत नहीं मिलेंगे, भारत जैसा शूरवीर सैनिक नहीं मिलेगा। ये तीन ताकतें भारत में हैं, सबसे बड़ी ताकतें, अन्य किसी देश में वो ताकतें नहीं मिलेंगी। लेकिन राम जी ने कहा लंका में तीनों ताकतें हैं, और देशों में भले ही हमने, राम जी कहते हैं लंका में तीन ताकतें, तीनों ताकतें। क्यों? सुलोचना जैसी सती है, बोलो है कि नहीं? लंका में तीन ताकतें, सती संत सूर। राम जी ने कहा तीनों ताकतें लंका में हैं, यही तो मैं सोच रहा हूँ, सुलोचना जैसी सती और मेघनाथ जैसा शूरवीर सैनिक, क्योंकि उसने इंद्र के वज्र को चुनौती दे दी है। मेघनाथ ने इंद्र के वज्र को चुनौती देने वाला दुनिया में कोई है तो मेघनाथ है। ये देख पा रहे हैं पानी वितरण कर रहे हैं तमाम सभी हमारे सेवादार, और ये अपनी पानी वितरण कर सेवा प्रदान कर रहे हैं तमाम। अब बोलो भाई, हम समुद्र के उस पार की बात बता रहे हैं, इस पार की बात नहीं है। चिंतन इस पार चल रहा है, लेकिन समुद्र के उस पार की बात बता रहा हूँ, लंका की बात कर रहा हूँ। भगवान राम ने कहा, और सुनो तीसरी बात, लंका में विभीषण जैसा संत है। अनुकूल वातावरण में यदि कोई भजन कर रहा है साधु तो विशेषता नहीं है, लेकिन राक्षसों के बीच में रह के अगर भजन करे तो बोलो भाई उससे बड़ा साधु कौन होगा? है धार्मिक वातावरण हो, भजन किया जाए तो विशेषता थोड़ी है, लेकिन जहाँ धार्मिक वातावरण ना हो वहाँ भजन अगर हो रहा है तो विभीषण के द्वारा हो रहा है। जहाँ पर कहूँ महेश मानस भैम खयाल निशाचर भक्षणी, तो वहाँ विभीषण भगवान की पूजा कर रहा है, वहाँ विभीषण भजन कर रहा है, वहाँ विभीषण तुलसी की पूजा कर रहा है, वहाँ विभीषण गौ की पूजा कर रहा है। इसलिए विभीषण जैसा संत जो है लंका को मिल गया। तीन ताकतें हैं। जामवंत जी ने कहा तो अब मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, तीन ताकतें तो आपके पास भी हैं, आप अपने को कमजोर मत मानिए। अगर लंका में सुलोचना तप कर रही है तो अयोध्या में उर्मिला तप कर रही है, और अगर मेघनाथ जैसा इंद्रजीत शूरवीर सैनिक लंका में है तो आपके पास लक्ष्मण जैसा इंद्रिय जीत सैनिक है। इंद्रिय जीत, इंद्रियों को जीत लिया है। जगमहा सखा जगमह सखा निशाचर जी, जगमह सखा निशाचर जी, लक्ष्मण हमें निमिष महते, लक्ष्मण हमें जगमह सखा सैनिक आपके पास से इंद्रिय जीत है, इंद्रियों को जीत लिया है। कहिए तात तो परम विरागी तरसम सिद्ध तीन गुण त्यागी। तो उर्मिला जैसी सती और लक्ष्मण जैसा जितेंद्रिय शूरवीर सैनिक और संत की बात कर रहे हैं। तो लंका में विभीषण जैसा संत है, प्रभु राम आपको हनुमंत जैसा संत मिल गया है। अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हनुमंत जैसा संत बोलो किसे मिला है? हनुमंत जैसा संत श्री राम जी को मिला है। भगवान राम ने कहा लेकिन चिंता इसलिए हो रही है कि 3 वोट
राम जी ने कहा इसलिए मैं कह रहा हूं कि विजय उसी को मिलेगी कि जिसको एक मत ज्यादा मिल जाए, और एक मत ज्यादा मिल जाए उसी को विजय मिलेगी। अगर हनुमान तुम विभीषण, संत विभीषण का मत राम को दे दो तो कंफर्म है कि राम को विजय मिल जाएगी। इसलिए मुझे एक मत की आवश्यकता है, और वो है साधु का मत, संत मत। समझ रहे हो बात को कहीं नहीं? इसलिए राम जी बार बार कह रहे हैं कि मुझे संत मत चाहिए। ये हनुमान जाओ लंका में साधु विभीषण को प्रभावित करो, संत विभीषण को। अगर मिल गया राम को तो राम को विजय अवश्य मिलेगी। और बोलो भाई, इसलिए सुंदर कांड है कि विभीषण शरणागति, बोलो किस कांड में